मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि एक ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट मनी बिल के केस में मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। दूसरा डिफरेंस, जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको एक मिनिस्टर भी ला सकता है और एक प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्राइवेट मेंबर मींस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। वहीं एक मनी बिल को केवल एक मिनिस्टर लेकर आ सकता है, वो भी लोकसभा में। तीसरा डिफरेंस ये है कि एक ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होता है, बट एक मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है। चौथा डिफरेंस, एक ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा अमेंड भी कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है उसमें, और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। वहीं एक मनी बिल के केस में राज्यसभा ना उसको अमेंड कर सकता है ना उसको रिजेक्ट कर सकता है। क्या कर सकते हैं कि राज्यसभा जब बिल को वापस लोकसभा को भेजता है तो कुछ रिकमेंडेशंस ही अपनी दे सकते हैं, और फिर वो डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि उन रिकमेंडेशंस को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मान लेते हैं तो वो संशोधित फॉर्म में पास हुआ मान लिया जाएगा, और अगर रिकमेंडेशंस को नहीं मानते हैं तो जिस फॉर्म में लोकसभा के द्वारा राज्यसभा को बिल भेजा गया था उसी फॉर्म में वो पास हुआ मान लिया जाएगा। पांचवा मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि एक ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा मैक्सिमम 6 मंथ तक डिटेन्ड करके रख सकता है, 6 मंथ तक पेंडिंग रख सकता है। बट इन केस ऑफ अ मनी बिल राज्यसभा के पास बस इतनी सी पावर होती है कि वो एक बिल को मैक्सिमम 14 डेज तक जो है वो पेंडिंग रख सकते हैं। अगर 14 डेज में वो बिल को वापस नहीं कर सकते हैं 14 डेज के बाद, तो वो बिल उसी फॉर्म में पास हुआ मान लिया जाएगा जिस फॉर्म में वो लोकसभा से राज्यसभा में आया था। ठीक है, तो यहाँ इनके पास केवल 14 डेज की पावर रहती है। ठीक है। और सिक्स्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि एक ऑर्डिनरी बिल में स्पीकर का सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं होता है, बट एक मनी बिल के लिए स्पीकर का सर्टिफिकेशन मस्ट होता है। जब वो बिल लोकसभा से राज्यसभा के लिए जाता है तो उस पर सर्टिफिकेशन रहता है स्पीकर का कि दिस पर्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल। तो ये हो गए 6 डिफरेंसेस। ठीक है, अब 7वें डिफरेंस की बात करते हैं। 7वां डिफरेंस ये है कि इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेज। ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए तभी जाता है जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा से। और मानिए एक हाउस से वो पास हो गया और दूसरा हाउस में वो पास नहीं हो रहा है, कुछ डेडलॉक क्रिएट हो गया है, तो प्रेसिडेंट क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान फिर करते हैं उस बिल को पास करवाने के लिए दोनों सदनों से। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान रहता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ अ मनी बिल के केस में क्या होता है कि वो केवल लोकसभा से पास होकर के जाता है और वो डायरेक्ट फिर जो है प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस बिल को वापस नहीं कर सकती है तो भी। और यहाँ पे एक मेन डिफरेंस है मनी बिल के केस में कि यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है। अगर वहाँ कोई डेडलॉक क्रिएट होता है, डेडलॉक की बात ही नहीं है क्योंकि राज्यसभा के पास कोई पावर है ही नहीं है मनी बिल से रिलेटेड। मैक्सिमम 14 डेज तक बस वो डिले कर सकते हैं बिल को, उसके बाद तो वो पास हुआ मान ही लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डेडलॉक की बात आती भी नहीं है और ज्वाइंट सिटिंग की बात जो है वो मनी बिल के केस में नहीं होती है। 7 डिफरेंसेस। 8वां डिफरेंस जो है कि अगर ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में डिफीट हो जाता है, अगर पास नहीं होता है, तो इट मे लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर वो बिल जो है वो एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इन केस ऑफ अ मनी बिल, अगर मनी बिल डिफीट हो जाता है गवर्नमेंट का लोकसभा में, तो फिर तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ठीक है, और 9वां जो डिफरेंस है, 9th डिफरेंस जो है वो इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट के असेंट के लिए एक ऑर्डिनरी बिल जाता है तो प्रेसिडेंट या तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको अप्रूव कर सकते हैं या उसको वापस सदन में वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। बट वहीं एक मनी बिल में क्या होता है कि मनी बिल को या तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस जो है वो हाउस में नहीं भेजा जा सकता। सो दीज वर दी मेन डिफरेंसेस बिटवीन दी मनी बिल एंड एन ऑर्डिनरी बिल। थैंक यू।